हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक पैराग्राफ लेके आई हूँ एंड टॉपिक है हमारा वाटर पोल्यूशन। और आज हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये आप लोगों की डेफिनेटली इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा और आपको ये बड़ा यूज़फुल है, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स हमको बहुत जगह ऐसे में मिलते हैं। बहुत सारी जगह हमें ऐसे टॉपिक्स लिखने होते हैं कंपटीशन में, स्कूलों में, तो ज़रूर आपके काम भी आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन पढ़ते हैं। और हाँ, आगे टॉपिक शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो शुरू करते हैं। वाटर पोल्यूशन। पोल्यूशन मीन्स इम्बैलेंस सिचुएशन इन द एटमॉस्फेयर। पोल्यूशन यानी प्रदूषण जो होता है उसका मतलब होता है इम्बैलेंस, यानी बैलेंस ख़राब हो जाना। सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ की बैलेंस जो है ख़राब हो गया है। इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब पर्यावरण में, तो तभी हमारा ये पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इन वाटर। वाटर पोल्यूशन यानी पानी का जो प्रदूषण होता है वो सबसे वर्स्ट माने सबसे खराब फॉर्म यानी तरीका होता है पोल्यूशन का पानी में। अब वाटर गेट्स पोल्यूटेड व्हेन सिटी रेसिड्यू मिंगल्स विद वाटर रिवर वाटर्स। हमारा जो पानी है वह वाटर गेट्स पोल्यूटेड, वो पोल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है व्हेन, जब सिटी शहर का रेसिड्यू यानी कि गंदगी मिंगल यानी मिल जाती है विद रिवर वाटर नदी के पानी से। द फैक्ट्रीज ड्रेन देयर केमिकल्स इनटू द नियर बाय रिवर्स। द फैक्ट्रीज यानी जो कंपनी होती है, फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो ड्रेन कर देती हैं यानी कि छोड़ देती हैं, फेंक देती हैं देयर केमिकल्स, अपना जो केमिकल होता है, इनटू द नियर बाय रिवर, जो आसपास की नदियाँ होती हैं उसमें। द ड्रिंकिंग वाटर हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम। और जो पीने का पानी होता है हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। देयर इज़ अ डेंजर टू एनिमल लाइफ इन वाटर। और देयर इज़, उससे डेंजर हो जाता है, डेंजर, देयर इज़ अ डेंजर है एनिमल लाइफ को, जो जानवर होते हैं उनकी ज़िंदगी को भी, इन वाटर जो कि पानी में रहती हैं, पानी में हैं, उनको भी खतरा है। मैनी स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ हैव पेरिश। बहुत सारी प्रकार की मछलियाँ पेरिश यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं, वो पेरिश्ड हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। हैव पेरिश, तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया गया है यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं। Water pollution is also a cause of lowering down of agricultural productivity or fertility. Water pollution, पानी का प्रदूषण, is also a cause, एक कारण वो इसका भी है, of lowering down of agricultural productivity, वो कारण बन जाता है कम होने का, lowering down का, कम होने का एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का। जो एग्रीकल्चर यानी कि ज़मीन जहाँ पे कि एग्रीकल्चर होता है, पैदावार होती है, उसकी जो क्षमता होती है उसको भी घटा देता है, और उसकी फर्टिलिटी यानी उर्वरकता जो होती है उसको भी घटा देता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर मेक्स क्रॉप लेस न्यूट्रिशियस। एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा, यूज़ यानी इस्तेमाल, ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें केमिकल होता है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने से इन एग्रीकल्चर में मेक्स क्रॉप्स लेस न्यूट्रिशियस, वो पौधों को कम न्यूट्रिशियस बना देती हैं, यानी कि कम उसकी उसके जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं। समटाइम्स वाटर पोल्यूशन कॉज एपिडेमिक इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। कभी कभी वाटर पोल्यूशन जो है वो एक एपिडेमिक यानी कि आसपास में वो बीमारी भी फैला देते हैं, इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज, गाँव में और शहर में भी कई बार ऐसा भी देखा गया हो जाता है। सो ये हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर आप ऐसे ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ,
क्योंकि ये एक तो वैसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे और दूसरा ट्रांसलेशन से आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए और दूसरा वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय।